अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में सत्याग्रह आंदोलन चला रही है। विधायक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। सांसदीय सचिव और विधायक कांकेर में अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए और इस आंदोलन में कांकेर विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने अग्निपथ योजना को देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या इस तरह की योजना सफल हो पाएगी। सेना में इस प्रकार के प्रयोग देश की सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध होगा, जिसके कारण देश के युवा विरोध आंदोलन कर रहे हैं। जरूर हूँ, लेकिन इस देश के सबसे पहले मैं इस देश का एक युवा हूँ और युवा होने के बाद युवाओं की बात करूँगा। आज देख रहे हैं पिछले दिनों जो अग्निपथ योजना जो केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई है वो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। आप देख रहे हैं पिछले 2 साल से सेना का कोई सा एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हजारों युवा जो जन्म से 5वीं 6वीं पढ़ते रहते हैं, 10 साल की उम्र से जो जिनमें देश भावना की ललक होती है और जो सेना में जाना चाहते हैं, ऐसे हजारों युवा कई सालों से मेहनत करते रहते हैं सेना में जाने के लिए। पिछले 2 साल से केंद्र की सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने सेना की भर्ती परीक्षा को रोक दिया गया। इसमें हजारों युवाओं का नुकसान हो। हजारों युवा जो तैयारी निरंतर कर रहे हैं उनका क्या होगा। दूसरी बात, अग्निपथ योजना सिर्फ 4 सालों के लिए लागू की गई है। इसका हम युवा इसका विरोध करते, देश भर में इसका विरोध हो रहा है, अलग अलग तरीके से इसका विरोध हो रहा है। आज हम सत्याग्रह करके विरोध कर रहे हैं। हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी के विचारधारा पे चढ़ते हैं और गांधी के समान ही विरोध करेंगे। लेकिन इस देश को आज़ाद महात्मा गांधी की विचारधारा ने, लेकिन भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा ने भी इस देश को आज़ाद कराया है। हम युवा अगर ठान लेंगे ना तो इस देश की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मैं बताना चाहूँगा, हजारों युवा जो सेना के लिए जो तैयारी कर रहे हैं वो 2 साल से एग्ज़ाम क्यों नहीं लिया गया। चलो ठीक है, अगर आप 4 सालों के लिए इनकी भर्ती कर रहे हैं तो उनको उन हिसाब से पूर्व सैनिक का दर्जा दो। पूर्व सैनिक को के हिसाब से उनको वेतन देना पड़ेगा, उनको पेंशन देना पड़ेगा। बहुत सारे जो पूर्व सैनिकों को जो सम्मान मिलता है वो देना पड़ेगा। लेकिन हम 4 साल के लिए सिर्फ विरोध 4 साल का हो रहा है। बोल अब इनको 20 साल की नौकरी दो ना। हमने कहा था ना 2014 से पहले आने के लिए कि हम हर साल 2-2 करोड़ की जो नौकरी देंगे। कहाँ गए आपके ये जुमलेबाजी। 2-2 करोड़ क्या 2-2 लाख की नौकरी नहीं दी मोदी सरकार ने। ऊपर से इस देश का सेना इस देश की जान है और आप सेना में भर्ती के लिए इस संविदा रूप टाइप का भर्ती योजना चालू कर रहे हैं। कहीं ना कहीं सरासर हम कोई नौकरी के लिए, जॉब के लिए इस देश के युवा सेना में नहीं जाता, जबकि एक देश रक्षा करने के लिए जाता। हाँ, 4 साल की रक्षा करना चाहेंगे, लेकिन हम चाहेंगे हम जिंदगी भर रक्षा करें। हम देश के युवा हैं, हम चाहते हैं कि मोदी सरकार इन 4 साल की योजना को नहीं, पूर्व सैनिक और सैनिक सेना भर्ती जैसे उसको बिल्कुल निरंतर चालू करे और सेना भर्ती ले। जितने लोग उन्होंने अभी लेने की सोचा वो सेना के माध्यम से लेना। अग्निपथ योजना क्यों चालू की, सेना भी में तो भी भर्ती हो रहे थे ना, उस माध्यम से ले, ताकि वो निरंतर आगे हमेशा जॉब करते रहे जब तक उनका उम्र रहेगा। बस इस बात को मैं बोलता हूँ कि इस योजना को आप वापस लो, सेना की भर्ती प्रक्रिया चालू करो, सेना का एग्ज़ाम चालू करो। हम सब युवा आपसे मांग। पूरे कांग्रेस पार्टी पूरे देश में 2 विषयों को लेकर सत्याग्रह कर रहा है। एक तो उनके जो अग्निपथ योजना है जिसमें नौजवानों की भर्ती 4 साल के लिए होगी सेना के विभिन्न विंग में, और दूसरा जो है वो नेशनल हेराल्ड जो पत्रिका है उसको लेके जो भ्रम फैलाया जा रहा है उसका, दोनों के बारे में मैं तो संक्षिप्त में जानकारी दे दूं। अग्निपथ योजना केवल भ्रमित करने के लिए 4 साल इतना कम समय होता है कि, और सबसे पहली बात यह है कि 17 से 18 साल ही आज जो बच्चे हैं उनको अपने करियर बनाने का अवसर मिलता है। 4-5 साल तो उनको पढ़ाई बनता है, चाहे इंजीनियरिंग हो, डॉक्टरी हो, किसी भी फील्ड में अगर करियर बनाने का कोई कोर्स हो तो 4-5 साल लग जाते हैं। उस बीच उन बच्चों को आपने निकाल के अग्निपथ में आप अग्निवीर बना दिए, और 4 साल के बाद जब वो उनको सही में जब अपने वास्तविक जीवन में जब उतरता है, रोजगार की बात करता है, तो उसके पास क्या है। केवल वो 12वीं जो पास किया है या 11वीं पास किया है उसकी डिग्री, उसके अलावा उसके पास क्या है। तो ये बेरोजगार पैदा करने का एक मुहिम है, और ये इसलिए कर रहा है कि उन्होंने चुनाव से पहले घोषणा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। इसके माध्यम से
लोग बाग ये डोरा पीटेंगे कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया, जबकि हकीकत ये है कि 100 में से 25 लोग ही रहेंगे, 75 निकल जाएंगे। तो प्रतिवर्ष अगर इस तरह की आंकड़ेबाजी करें तो ये केवल जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए कर रहे हैं। और दूसरा, ये इनको हमारे नौजवानों को कोई फिक्र नहीं है, ये 4 साल के बाद कहाँ जाएंगे, इनके करियर का क्या होगा। तो ये जो सोच है कि आप केवल बेरोजगार पैदा करो भारत में। आज जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बड़े संस्थान हैं उनको बेच के जो बेरोजगारी पैदा हुई है, नोटबंदी से जो बेरोजगारी पैदा हुई है, और जितने भी इनके जीएसटी से जो बेरोजगारी पैदा हुई है, इसको छुपाने के लिए ही एक षड्यंत्र है। और इस षड्यंत्र का पर्दाफाश होना बहुत ज़रूरी है। नेशनल हेराल्ड का मामला है, इसमें कोई भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। नेशनल हेराल्ड सब जानते हैं कि एक पत्रिका समूह था उस समय, जिसको एसोसिएट जर्नल नाम का एक संस्था चला रही थी। उसके ऊपर जब कर्ज हुआ तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से सहायता मांगी। कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ उनको बतौर लोन दिया। जब लौटाने की स्थिति में नहीं है तो उस संस्था ने अपना इक्विटी शेयर दे दिया कि भाई हम 90 करोड़ का आपको लौटा रहे हैं कर्ज आपके इक्विटी शेयर के रूप में। क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई व्यापारिक संस्थान नहीं है या कोई ऐसा